हाँ? नफरत की बाजार में खोलिए ना मोहब्बत की दुकान, आप तो संसद में ही खोल रहे हैं। नफरत की दुकान संसद में अमित शाह और मोदी जी ने खोल रखी है, वहाँ वो राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं। पूरा का पूरा भाषण गुमराह करने का था, झूठ का पुलिंदा था। उस भाषण में कहीं लोगों की बात नहीं की गई, जो मणिपुर की वास्तविक समस्या है उसके बारे में जो यथार्थ में बात करना चाहिए वो कहीं भी उस भाषण में नहीं दिखी। आज अपने हिंदुस्तान का सबसे ज्वलंत मुद्दा मणिपुर है, मणिपुर जल रहा है। एक भी जनता से जुड़ी हुई बातें नहीं करेंगे, वो तो नंबर 1 है भ्रम फैलाने में। वो ना महंगाई पे बोलेंगे, ना भ्रष्टाचार पे बोलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं माटी के लाल। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है कांग्रेस कमेटी जिला के उपाध्यक्ष छतरपुर से राजेश सिंह पायक जी। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से संसद में जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने जो भाषण दिया। सर, सबसे पहले तो आप बताइए कि आप कितना रेट करेंगे, 10 में से आपको कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 नंबर। 10 में से 10 नंबर देंगे। लेकिन जो अमित शाह जी है वो तो कह रहे हैं कि जो आप कांग्रेस है वो राजनीतिकरण कर रही है, उनको ऐसा कोई मुद्दा चाहिए होता है जिसपे वो पॉलिटिसाइजेशन कर सके। अमित शाह जी कुछ भी बोलते रहें, देश की जनता देख रही है कि मणिपुर पूरा का पूरा इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। अगर आपको सरकार चलाना नहीं आती है तो आप चुनाव क्यों लड़ते हो? क्यों बड़े बड़े पदों पर लोगों को गुमराह करके चुनाव लड़ते हैं? जीतते भी तो है बहुमत से। ये लोगों को गुमराह करके और झूठ बोलकर जीतते हैं, जबकि देश की वास्तविकता तो जनता आपको इतनी मासूम लगती है कि गुमराह हो जाएगी? गुमराह तो हो ही रहे हैं। हिंदू मुस्लिम में बंटवारा कर रहे हैं, सवर्ण को हरिजन से लड़वा रहे हैं, हरिजन को आदिवासी से लड़वा रहे हैं। तो सब कर रहे हैं, समाजवादी का भी सब पार्टियों का ये है, यादव प्लस किसी का मुस्लिम है, किसी का कुछ वो है। बाकी लोगों का इस तरह से विभाजनकारी राजनीति नहीं है जो भाजपा आज के मौजूदा समय में कर रही है। देश को 2 हिस्सों में बांटकर देश के टुकड़े करके, जैसे सोवियत रूस के टुकड़े हुए थे उस ढंग के टुकड़े करना चाहती है भाजपा। उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, देश के लोगों से कोई मतलब नहीं है। अगर देश के लोगों से मतलब होता तो जो ये कमर तोड़ महंगाई है इससे निपटने का कोई रास्ता भाजपा ने। आप जो बांटने की बात कर रहे हैं, अगर इंडिया अलायंस सबको जोड़ने की बात कर रहा है तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को क्यों नहीं लिया आपने? लिया, ये तो उस लेवल की बात है, उसको मैं नहीं बता पाऊंगा कि लिया क्यों नहीं लिया, वो तो बिल्कुल अलग बात है। बाकी भाजपा का जो चरित्र है वो साफ है कि विभाजन करो, राज करो। जो अंग्रेजों ने यहाँ पे जिस ढंग से प्रवेश करा था और जिस ढंग से आपस में लड़वा के यहाँ पे राज किया था, उसी मार्ग पे भाजपा चल रही है। राहुल गांधी को असंसदीय भाषा, असंसदीय जो हरकतें करने का आरोप लगाते हैं कि कभी 2018 में गले मिलते हैं मोदी जी से, कभी आंख मार देते हैं, कभी फ्लाइंग किस कर देते हैं। कहाँ ये कोई असंसदीय कहाँ हो गया है? वो ये तो प्यार मोहब्बत है। वो कहते हैं मोहब्बत की इस प्रकार की क्या मोहब्बत की दुकान? क्यों मोहब्बत की दुकान है, इसीलिए अब उनके परिणाम स्वरूप हुआ है कि 20 से 22 MP जो औरत है उन्होंने जो है लिखित में ओम बिरला को दिया है। कहाँ अब ये मोहब्बत दिखाते चले। वो तो भाजपा की जितने लोग हैं वो तो कितने ही अच्छा करें राहुल गांधी, उनको तो उसका विरोध करना है। बाकी वो और किसी ने करा हो तो बताओ आप। नफरत की बाजार में खोलिए ना मोहब्बत की दुकान, आप तो संसद में ही खोल रहे हैं। नफरत की दुकान संसद में अमित शाह और मोदी जी ने खोल रखी है, वहाँ वो राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं। जी, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी जब कल बोल रहे थे तो संसद टीवी ने पूरा जो कैमरा है वो फोकस किया था ओम बिरला की तरफ, स्पीकर साहब की तरफ। तो इसमें आप क्या कहेंगे? वो तो कुल मिला के जो जहाँ अच्छा बोले और लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हुए मुद्दों पे बात करी, देश की बात करी, तो कहीं स्पंज कर दिया जाता है भाषण, कहीं ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें खुद स्पीकर जी करने लगते हैं। तो उसके लिए क्या बोले? स्पीकर जी तो शांत कराने का प्रयास करते हैं। शांत कराने का प्रयास करते हैं और साथ साथ वो ये भी करते हैं कि माननीय सदस्य जी ऐसा मत बोलो आप भी। बाकी जब भाजपा के लोग कितना ही गलत बोले, कुछ भी बोलते रहे, उनके लिए नहीं बोलते। सब बिक गया आज के देश में, ये मान रहे हैं आप? बिकने का कहाँ मैं बोल रहा हूँ, उनका तो एक ही मानसिकता। अब बिकना ही हुआ ना, जब कोई एक पक्ष की तरफ जो है वफादारी कर रहा है, एक की तरफ नहीं कर रहा है। तो वो तो भाजपा के हैं तो स्वाभाविक है कि अपने तरफ वफादारी करेंगे। हाँ, कुर्सी के हिसाब से काम कहाँ करेंगे? कौन कर रहा है कुर्सी के हिसाब? कल अमित शाह ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग यानी 2 घंटे 12 मिनट से ज्यादा का भाषण दे दिया। पूरा का पूरा भाषण वाहियात था। पूरा का पूरा भाषण गुमराह करने का था, झूठ का पुलिंदा था। उस भाषण में कहीं लोगों की बात नहीं की गई, जो मणिपुर की वास्तविक समस्या है उसके बारे में जो यथार्थ में बात करना चाहिए वो कहीं भी उस भाषण में नहीं दिखी। सिर्फ गुमराह करना, सिर्फ लोगों की, आप कह रहे लोगों की बात नहीं की गई। हाँ, मैं मानती हूँ मणिपुर की बात कम की गई या नहीं की गई,
लेकिन बात तो जनधन पर भी हुई, बात कोविड के बारे में भी हुई। बात वहाँ पे मणिपुर पर हो रही थी। आज अपने हिंदुस्तान का सबसे ज्वलंत मुद्दा मणिपुर है। मणिपुर जल रहा है, रोज आए दिन तो वहाँ। आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप राजनीतिकरण कर रहे हैं, सेंसिटिव मुद्दा है। फिर क्या, अगर वहाँ की आवाज़ ना उठाएं, हम एक जिम्मेवार विपक्ष के नाते जो भी समस्या होगी लोगों से जुड़ी उसको उठाएंगे। वो उनको क्या कहना है वो उनकी बात है। कह रहे पहले दिन लिखित में ओम बिरला साहब को इन्होंने चिट्ठी दी थी कि हम इस पे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष जो है प्रदर्शन से उनको टाइम मिले तब तो संसद में बात। भाई वो 267 के तहत हम लोग चर्चा करना चाहते थे, तो उसमें क्या है, सिर्फ चर्चा होती और मणिपुर पर होती। ये हमें उसके ऊपर वो चर्चा करने के लिए आज तक तैयार नहीं हुए, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। वो तो बाईजात की बातें करके लोगों को गुमराह करते कि हम चर्चा करना चाहते थे। अगर वो चर्चा करना चाहते होते तो हम चर्चा क्यों नहीं करते? कांग्रेस पार्टी क्यों चर्चा ना करती, आप बताओ। वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं और ऐसी लाइनें बोलते हैं कि भ्रम पैदा। ओवैसी साहब कह रहे थे कि हमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है संसद में पूछने थे, लेकिन ये जो समूचे विपक्ष वाले जो है ये प्रदर्शन कर रहे थे। तो ऐसे में जब ओम बिरला ने एक्सेप्ट कर लिया था विश्वास प्रस्ताव, तो बातचीत करना चाहिए ना संसद में। संसद को क्यों भंग कर दिया गया? अब ये ओवैसी की बात है, वो जाने। मैं उसके लिए बात। आपको क्या लग रहा है, ये उनके बयान पर आप क्या? मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। कुछ नहीं बोलेंगे आप? नहीं बोलूँगा कुछ भी। अच्छा ठीक है, तो आप इसका मतलब ओवैसी को आप ऐसे ही अलग, क्योंकि विपक्ष जो है तमाम, अगर मैं कांग्रेस की भी बात करूं तो इस प्रकार के उनके भी बयान आए कि जो कट्टरवादी सोच के हैं उनको जो है कांग्रेस शामिल नहीं करना चाहती। तो आप क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मैं कोई इत्तेफाक नहीं रखता हूँ ना, मैं ये कुछ बोल रहा हूँ। कांग्रेस आप ओवैसी को अलग ही करके देख रहे हैं? नहीं, हाँ। ओवैसी के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। हाँ। वो कोई इशू नहीं है। आप तो जनता से जुड़ महंगाई की बात करो, भ्रष्टाचार की बात करो, आप मणिपुर की बात करो, उस पर बोलूँगा। संसद में प्रधानमंत्री जी बोलने वाले हैं, क्या लगता है बोलेंगे कुछ? झूठ ही झूठ बोलेंगे, पूरा का पूरा झूठ परोसेंगे, भ्रम फैलाएंगे, एक भी जनता से जुड़ी हुई बातें नहीं करेंगे। वो तो नंबर 1 है भ्रम फैलाने में। वो ना महंगाई पे बोलेंगे, ना भ्रष्टाचार पे बोलेंगे। आपने ही तो कहा महंगाई और भ्रष्टाचार पे बातचीत थोड़ी है, बातचीत तो मणिपुर पे है। तो वो मैं बोल रहा हूँ ना, महंगाई पे, ना भ्रष्टाचार पे, ना मणिपुर पे, इस पे नहीं बोलेंगे। आप जनधन पर बोले अमित शाह, आप किसानों पर बोले। कल देखो स्मृति ईरानी कितनी देर बोली, झूठे आंकड़े पेश करती रही। और अमित शाह जी कितनी देर बोले, एक भी मुद्दे की बात नहीं करी। अब बात करो ना, जो ज्वलंत मुद्दा है, जो समस्या है, लोग मर रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, पूरा का पूरा मणिपुर उजड़ गया है, उसके ऊपर बात करो। हमारी जिम्मेवारी है, हम विपक्ष में हैं, आप सरकार में हो। सरकार की एक जिम्मेवारी बनती है लोगों के प्रति कि उनका जीवन अच्छा हो, उनकी सुरक्षा हो, उन्हें पूर्ण रूपेण सुरक्षा मिले। ये सरकार की जिम्मेवारी होती है। आप सुरक्षा दे नहीं पा रहे हो और ऊट पटांग संसद में बात कर रहे हो, तो करे जाओ, ठीक है। तो सुना आपने किस प्रकार से इन्होंने किस बात पर केंद्र किया कि संसद में जो चर्चा होनी चाहिए, ना ही प्रधानमंत्री जी और ना ही भाजपा के अन्य जो नेता है, अमित शाह हो गए या स्मृति ईरानी हो गई या अन्य नेता जो है, उन्होंने बातचीत इस विषय पर नहीं की, जबकि उन्हें महंगाई, बेरोजगारी और इन विषयों पर बातचीत करना चाहिए। क्या लगता है आपको कि क्या आज प्रधानमंत्री जी मणिपुर के विषय पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? प्रतिक्रिया में हमें बताइए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।